मोस्ट वांटेड आतंकी और देश में 350 से ज्यादा हत्या का दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम मौत के बिस्तर पर तिल तिल कर मर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर पर मोहर लगाई गई है कि पाकिस्तान में छिप कर रह रहे दी कंपनी के सरगना दाऊद इब्राहिम को किसी अनजान शख्स ने जहर दे दिया है, जिसके चलते वो कराची के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधि भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है। क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। आतंकी दाऊद को जहर देने की खबर सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रही है। कई पाकिस्तानी हैंडल से ये दावा किया जा रहा है कि दाऊद की हालत बेहद गंभीर है और किसी भी वक्त उसकी मौत हो सकती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारत और अमेरिका लंबे वक्त से पाकिस्तान पर मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद को शरण देने का आरोप लगाते आ रहे हैं, जिसे पाकिस्तान हमेशा नकारते आया है। लेकिन अब पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से यही खबर आ रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद का आतंकी संधि इस वक्त कराची के अस्पताल में तिल तिल कर मरने को मजबूर है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान के इस दोहरे चेहरे को देखकर दुनिया के देशों की आंखें अब खुलेंगी? अगर वो एडमिटेड है या नहीं भी है, ये जो खबरें चल रही हैं, इनसे काफी हद तक ये पुष्टि तो होती है कि पाकिस्तान के अंदर भी ये नैरेटिव है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार हमेशा डिनाई करती आई है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान के सियासी नेता और पाकिस्तानी सेना भले ही दाऊद के वहां पर होने की खबर को नकारते रहे हो, लेकिन ये बात जग जाहिर है कि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंक को पनाह देता आया है और इसमें सबसे ज्यादा हाथ वहां की सेना का है। लेकिन इस मामले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जो लोगों का ध्यान खींच रही है और साथ ही कई तरह के सवाल भी खड़े कर रही है, वो ये कि क्या ये महज इत्तेफाक है कि जिस वक्त पाकिस्तान की पूरी उम्मीदें अब भारत से रिश्ते संभालने पर टिकी हैं, ऐसे वक्त में भारत के दुश्मन नंबर 1 को पाकिस्तान में जहर दिया गया और फिर उस खबर को दबाने के लिए पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बैन कर दिया गया। सवाल ये कि क्या दाऊद को पाकिस्तानी सेना ने जहर दिया? क्या दाऊद को पीएम शहबाज शरीफ के इशारों पर जहर दिया गया? क्या भारत के साथ संबंध बहाल करने के लिए आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं शरीफ ब्रदर्स? ये सवाल इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज पीएमएल के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री अपनी पार्टी की संसदीय बैठक में खुलेआम ये कह चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता भारत के साथ संबंध बहाल करने की है, जबकि ठीक इसके उलट भारत कई मंचों से पाकिस्तान को दो टूक कह चुका है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। The fact is that we cannot allow terrorism to be normalized. We cannot allow that to become the basis for getting us into discussions with Pakistan. ये बात किसी से भी छिपी नहीं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है। वहाँ के लोग दाने दाने को मोहताज हैं और पाकिस्तान के सियासी नेताओं पर इस बात का जबरदस्त दबाव है कि वो भारत से संबंध बहाल करे और भारत का हाथ पकड़कर दुनिया की रफ्तार के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करे। यही वजह है कि पीएमएल प्रमुख नवाज शरीफ भारत के साथ संबंध बहाल करने का वादा कर चुनाव जीतने का पासा फेंक चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाली हैं और माहौल गरमाया हुआ हमेशा ही रहता है, और ज्यादा गर्म हो रखा है पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स को लेकर के। और इधर नवाज शरीफ ने यह कहा कि वो भारत से रिश्तों को बढ़ाने का सोचते हैं, परंतु भारत तो हम ये कहते हैं कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं जा सकती। आप आतंक का खात्मा कीजिए तब हम बात करते हैं। तो ऐसे में अगर दाऊद इब्राहिम को पॉइजन किया है, जिसने भी करा है, अगर ये खबर सच है तो ये कुछ हद तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के फेवर में जाती है भारत से रिश्ते बढ़ाने के लिए। बेशक सवाल कही है और जवाब उतने ही अहम, क्योंकि इसे इत्तेफाक कहे या फिर कुछ और, लेकिन 7 साल के निर्वासन के बाद जब से पाकिस्तान में नवाज ने वतन वापसी की है, तभी से पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों की डीप क्लीनिंग शुरू हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।